चीजें चाहिए आपको, और प्रोफेशनल लोग जनरली राजनीति में नहीं आते। तो हमारा ये प्रयास है कि स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से आपके मेरे जैसे व्हाइट कॉलर लोग भी आगे आके इसमें सोचे कि भाई गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन अपना बढ़ना चाहिए। एक सोशल बिलोंगिंगनेस की अगर बात की जाए तो मतलब सभी क्षेत्रों में प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन राजनीति में क्यों नहीं। एमए पॉलिटिकल साइंस जैसा प्रोग्राम आप जानते हैं कि अपने देश में कई सालों से ये प्रोग्राम चलाया जाता है, बट एमए पॉलिटिकल साइंस करके सभी लोग राजनीति में जाते हैं ऐसा अपन ने देखा नहीं है। और दूसरी एक बात की ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग के बारे में बात की जाए तो मसूरी में आप जानते हैं कि आईएएस लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी खोली गई है। सोशल साइंसेज की बात की जाते हैं तो टाटा सोशल साइंसेज जैसी संस्था देश में और कई सारी बाकी एमएसडब्ल्यू का प्रोग्राम जो है देश में चलाया जाता है। अपनी तरह में ये स्कूल अनोखा है, अपनी तरह से पहला है। नहीं, वेरी मच मुझे पूरा एक गर्व है कि मतलब एमआईटी शिक्षा समूह की तरफ से 2005 में मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मतलब 2000 के इलेक्शन में जब पहली बार ऐसा देखा गया कि ये सब यंग नौजवान, मतलब ये सब मैं कहना चाहूंगा कि मेरी आयु के लोग, जब मैंने पहली बार देखा कि सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, भावना गवली हो, कई सारे 15 से 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनकी आयु 25 से 30 के दरमियान की थी, ये सभी लोग राजनीति में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर के ऊपर मैंने देखा। और एक बहुत बड़ा आर्टिकल मैंने एक न्यूज़पेपर में जब देखा कि इनका सभी का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो दीज आर हाईली क्वालिफाइड पीपल। लोगों ने कहा कि लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि इनके तो सबके माँ बाप ऑलरेडी इतने प्रस्थापित है राजनीति में और उनके बच्चे राजनीति में आए, तो ऐसा मतलब जब भी कभी लोगों से मैं बात करता था। लेकिन मुझे सबसे एक डेमोक्रेसी में, अपने जो लोकतंत्र में जो एक बदलाव की बात अगर मैं कहूं तो मतलब उदाहरण के तौर के ऊपर कहना चाहूंगा कि मतलब मिलिंद देवड़ा फ्रॉम बॉम्बे की जयंतीभाई मेहता मोस्ट सीनियर लीडर फ्रॉम बीजेपी। बट जी ये सच नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीनियज हो तो ही आगे व्यक्ति राजनीति में तरक्की करे। नहीं, या तो आपकी बैकग्राउंड हो या आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। लेकिन आपका जैसे कॉलेज है, कोर्स है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, थियोरिटिकल है, तो आपको लगता है कि ये सब उनको हेल्प कर पाएगा वहां तक पहुंचने? नहीं, मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि ये पाया गया है कि 40% लोग देश में माँ बाप का जो बैकग्राउंड है राजनीति का, उसके तौर के ऊपर लोग राजनीति में आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत मेरा जो इसका अभ्यास है उसके आधार के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा था मिलिंद देवड़ा, जयंतीभाई मेहता, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप देखिए कि मतलब 25 साल का नौजवान, एक इतना तजुर्बेकार जो राजनीति में ऑलरेडी इतने सालों से जो महिला काम कर रही है, लेकिन लोगों ने शहरी इलाकों में ही से लेकिन इस युद्ध को चुन के लिया। तो ये एक, नहीं तो कई बार आप देखिए अपने देश में, अपना देश का कल्चर है कि मतलब आपकी उम्र ज्यादा है, अक्ल हो ना हो, लेकिन हम प्रणाम करते हैं कि भाई नहीं आपका, तो मुझे लगता है लेकिन बाकी के सेक्टर में 25-22 साल का नौजवान काम कर सकता है 200-500 हजार करोड़ की कंपनी लेकिन बाकी सेक्टर्स में जो लीडर बन रहे हैं, जो कॉर्पोरेट लीडर है, बिजनेस लीडर है, वो पॉलिटिकल लीडर जो है उससे किस तरह से अलग है? और ये आपका स्कूल जो पॉलिटिकल लीडर बनाता है किस तरह से अलग से शिक्षा देता है? क्या ये भी प्रोफेशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रोफेशनल की, यस, राजनीति एक बिजनेस की, राजनीति में और बिजनेस में बहुत अंतर है। राजनीति करने के लिए आपको एक सामाजिक रुचि होना जरूरी है। तो मैं तो कहूंगा कि ये स्कूल एजुकेशन से ये संस्कार होता है। स्कूल एजुकेशन से लेके कॉलेज एजुकेशन तक मैं मतलब इट इज सच डिसअपॉइंटिंग। मतलब रिसेंटली वन गर्ल केम फॉर द जॉब एंड ग्रेजुएट लेवल गर्ल एंड आई सेड कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? आई जनरली आस्क फ्यू क्वेश्चंस। सो दिस गर्ल सेज मिस्टर कराड, यस, मनमोहन देसाई। सो आई फील सो सैड कि मतलब, और आप रूरल सेक्टर के यूथ को जाके पूछिए कि समाज क्या है, देश क्या है, क्योंकि शायद हो सकता है एडवर्स कंडीशन में आपको समाज की स्थिति ज्यादा पता है। लेकिन आपका कॉलेज है, कोर्स है, आप यू आर गेटिंग आउट प्रोफेशनल पॉलिटिकल लीडर्स, तो जो सेवा भाव, जैसे आपने कहा सामाजिक रुचि होनी चाहिए, जो सेवा भाव होना चाहिए, क्या वो कहीं गुम जाता है या फिर यू आर एबल टू ब्रिंग आउट दैट फीलिंग इन द स्टूडेंट? हम जब इस पूरे प्रोसेस में, जब व्हेन वी ट्राई टू एनरोल 60 स्टूडेंट्स एवरी ईयर, मतलब पिछले 3 साल में करीबन 150 स्टूडेंट्स इस कोर्स से पास आउट हुए हैं। एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, 35 साल के नीचे का नौजवान इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। आपने पहले लेकिन शुरुआत करते हुए कहा कि राजनेताओं को पढ़ाने के लिए संस्था खुली। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये राजनेताओं को पढ़ाने के लिए संस्था नहीं शुरू की गई, लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो यूथ आगे देखता है, इन्विसाज करता है अपने को कि आने वाले समय में, अगले 5-10 साल में मेरे पार्टी में मुझे कुछ काम करना है या किसी पार्टी को मुझे ज्वाइन करना है, तो ये ऐसे उभरते हुए बडिंग लीडर्स को, यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, और खाली ट्रेनिंग की बात नहीं, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि मतलब कई बार, मतलब पहली बार 2005 में जब हमने टीएन सेशन में, डॉक्टर कराड, माय फादर, व्हेन वी ऑल लॉन्च दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो कई बार लोगों को ऐसे लगा कि ये नेता बनाने का, नेताओं को ट्रेनिंग देने की संस्था है। तो ये नेताओं को ट्रेनिंग, ऐसा अगर नहीं है, लेकिन राहुल जो ऑलरेडी राजनीति में हैं, जो नेता हैं, उनकी राजनीति में और यहाँ आपके स्कूल से जो निकलेंगे राजनीति पढ़ के, उन दोनों की राजनीति में किस तरह का अंतर होगा? नहीं, मैं उदाहरण के तौर के ऊपर बताना चाहूंगा कि मतलब
कई मतलब हमारे महाराष्ट्र की बात की जाए तो वसंत दादा पाटिल जैसे व्यक्ति की जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, फोर्थ स्टैंडर्ड पास्ड आउट पर्सन, बट हु वाज अ मोस्ट विजनरी मैन, एंड देयर आर नंबर ऑफ सच पीपल इन ऑल ओवर द कंट्री कि जिनका विजन, विजडम, तो आप विजडम, तो मुझे एक ही लगता है कि वसंत दादा पाटिल जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके साथ नॉलेज का अगर दोनों चीज का अगर मिलाप होता तो शायद गवर्नेंस उनको भी, और कई बार मैं देखा है कि पॉलिटिशियंस दे आर डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेट्स, कि दे एक्सपेक्ट कि भाई एवरीथिंग इन द प्रोसेस कि भाई ये कैसे चलता है, वो कैसे तो आपको चलता लगता है ये कोर्स ना करने से जो राजनीति जो व्यक्ति करता है, नेता करता है, उसका असर पड़ता है, शायद और बेहतर कर सकता है अगर इस तरह के कोर्सेज करके आए तो? आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट कि इन द गवर्नेंस प्रोसेस में मतलब आप खाली एक फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो आज पार्लियामेंट में देखा जाए तो एजुकेशन की लेवल सभी लोगों की मतलब 100% लिटरेसी है ऑलमोस्ट इन द whoever is in the लोकसभा एंड राज्यसभा, बट एट द स्टेट लेवल एंड पंचायत लेवल एंड उससे भी नीचे उस टायर में एजुकेशन की लेवल अभी भी बहुत कम है और एक्सपोजर नहीं है। तो हमारी इस संस्था के माध्यम से स्टूडेंट्स को पंचायत से लेके, कॉर्पोरेशन से लेके, विधानसभाओं से लेके, लोकसभा से लेके, इनका सबका प्रैक्टिकल अध्ययन ये जाके विजिट करते हैं। बिल्कुल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। तो जब पंचायत से पार्लियामेंट तक का आप जो सफर तय करते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बताएं, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जिसमें किताबी नॉलेज के अलावा जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर स्टूडेंट को मिलना चाहिए वो बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में। एब्सोल्युटली, मैं बताना चाहूंगा कि 50% ये पूरा एक साल का फुल टाइम प्रोग्राम है। कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने देश में 4 दिन का, 5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के तौर के ऊपर करते हैं, लेकिन कई सारे लोग उसमें पॉलिटिकल लोग बुलाए जाते हैं, उनके खुद के ही लोग बुलाए जाते हैं, और कि भाई राजनीति देश में अपने पार्टी के बारे में, पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में वहां पे चिंतन होता है। लेकिन ऐसा एक पूरा सभी आइडियोलॉजीज, आपको राजनीति में काम करना है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द बीजेपी आइडियोलॉजी, यू शुड बी अवेयर अबाउट अदर पार्टीज आइडियोलॉजी, एंड तब जाके आपकी एक फाउंडेशन बनती है। नहीं तो आजकल तो देखिए राजनीति में एक अपने देश में मतलब दुर्भाग्य है कि मतलब राजनीति इज फॉर व्हाट, पावर एंड मनी। एक ऐसा भी एक कई बार यूथ के सामने गलत चित्र जा रहा है। जी, तो क्या आज का यूथ इंटरेस्टेड है और कोर्स में एनरोलमेंट आती है बहुत भारी संख्या में? मैं बहुत भारी संख्या में इस कोर्स में एनरोलमेंट रूरल सेक्टर से आ रही है, सेमी अर्बन एरिया से आ रही है। शहरी इलाकों से ज्यादा लोग इसमें, आपके मेरे जैसे लोग, व्हाइट कॉलर लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। क्या क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने का? इतने सारे कैंडिडेट, सबको तो ले नहीं सकते, कितनी सीट्स हैं? लिमिटेड सीट्स होंगी, तो क्या क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने का? एवरी ईयर वी सिलेक्ट अराउंड 60 स्टूडेंट्स एंड करीबन 22 स्टेट से इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा इस कोर्स में रिस्पॉन्स। क्या कुछ रिटन एग्जाम होता है, कुछ बेसिक उनको नॉलेज नहीं, जो ट्रेडिशनल तरीके से आप जानते हैं मैडम की जैसे बाकी सभी एरियाज में एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन पे हमारा एम्फोसाइज नहीं है। हमारा एम्फोसाइज है 1-to-1 कम्युनिकेशन कि बिकॉज हाफ एन आवर आपके साथ चर्चा होती है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ। देयर इज अ फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द फ्रॉम योर बायोडाटा, वी ट्राई टू सिलेक्ट फर्स्ट फ्यू नंबर्स एंड थ्रू दैट प्रोसेस वी ट्राई टू सिलेक्ट 1-to-1 how much understanding you have, how much social belongingness you have. और सिलेक्शन कमेटी के बारे में अगर बात की जाए कि आपकी कोई प्रॉपर कमिटी है? ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं, द इवन हिमसेल्फ मिस्टर टी.एन. शेषन, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर ब्यूरोक्रेट्स एंड वन पर्सन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, you know, because he is again who has academic bent of mind. So all these people, they sit around 4 to 5 people, and for every guy guy or girl or student, we interview for 15 to 20 minutes, and through that process we try to select the students. जी, कोर्स के स्ट्रक्चर की या करिकुलम की बात करें तो उसमें क्या क्या कवर होता है? साल भर का एक कोर्स आपने बताया, मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, एक साल में क्या क्या सिखाया जाता है? एक साल में स्टूडेंट्स को पहले जैसे अपन ने कहा कि मतलब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के तौर के ऊपर थ्योरी का जो पार्ट है कि भाई इलेक्शन कैसे होता है देश में, पंचायत का कॉर्पोरेशन का नाता क्या है, पंचायत का विधानसभा का नाता क्या है, एक अच्छे राजनेता का और अच्छे ब्यूरोक्रेट का नाता क्या होना चाहिए, क्योंकि बजट कैसे रीड किया जाता है। एवरी लेवल देयर इज अ बजट। वी शो देम द वर्स्ट विलेजेस इन द कंट्री, द बेस्ट विलेजेस इन द कंट्री। विलेजेस में जाके उनको रुकाते हैं, पंचायत में लेके जाते हैं, वहां के मीटिंग्स अटेंड करते हैं, विधानसभाओं में जाते हैं, और ये पूरा भारत का पूरा जो गवर्नेंस इज अ ह्यूज सब्जेक्ट सर। डे 1 से ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर है? डे 1 से प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटीज में जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना भूल गया कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कि जो मुझे हमेशा एक सपना लगता था 3-4 साल पहले जब ये संस्था कभी हम शुरू कर रहे थे कि जनरली ऐसे कहा जाता है कि अपने देश में लीडर्स आर बिट एरोगेंट, एंड 50-60 छात्रों के क्लासरूम में ये लोग आएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। मुझे खुद को एक क्वेश्चन मार्क था, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। आई सेड कि यस वी कैन डेफिनेटली अप्रोच, एंड वी कुड सिलेक्ट अराउंड 200 पीपल ऑल ओवर द कंट्री। एक और व्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं सवाल, आइए देखते हैं क्या उनका सवाल। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका इवनिंग लाइव शो में, अपना सवाल। हेलो हेलो। हाँ मैडम, मैं
पुणे में रहता हूँ, जी लेकिन मैं ग्रामीण इलाके से हूँ, चंद्रपुर के इलाके से हूँ। जी जी करार सर से मेरा एक सवाल है कि सर मैं जब देखता हूँ ग्रामीण इलाकों की, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का कोर्स मैंने शुरू किया है। जी हेलो। जी जी और मैं इस कोर्स में आना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएट पढ़ रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि जब देखता हूँ कि ग्रामीण इलाकों की सिचुएशन बहुत खराब है, तो उस समय में सही में हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए। तो इस कोर्स में आने की आवश्यकता है, अगर फिर से आप बता सके सर। कह रहे हैं मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ हाँ, और हाँ। ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जुड़ना चाहते हैं आपके कोर्स से। बिल्कुल, इस कोर्स में हमने 60 स्टूडेंट्स में करीबन 10 स्कॉलरशिप्स वी हैव प्रमोटेड फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड कई सारे कारखानदारों ने भी, मुझे खुशी है कि कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इवन मिस्टर जिंदाल फैमिली से, हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर नवीन जिंदाल, ही हैज प्रमोटेड वन स्कॉलरशिप फ्रॉम हिज फैमिली। सो लाइकवाइज वी आर डेवलपिंग नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर, सो दैट एकदम ग्रास रूट के गरीब तबके के लोग, मैं बता रहा हूँ, और ग्रास रूट के लोगों में जो एक देश के लिए, समाज के लिए करने की जो भावना है, जो वो भावना हमने अपने कॉलर में भी देखी। तो अब नेक्स्ट एकेडमिक साइकिल कब शुरू हो रहा है, ये कब अप्लाई कर सकते हैं? एकेडमिक साइकिल हर साल अगस्त से शुरुआत होती है, एक साल का पूरा ये प्रोग्राम होता है। और एक साल के प्रोग्राम में मैं मेरा प्रीवियस पॉइंट बोलना चाहूंगा कि सभी पार्टी के सभी दलों के राजनेता इसमें पढ़ाने आते हैं। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण फैकल्टी के तौर के ऊपर आप मतलब, और उनका अनुभव देते हैं। इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती है कि सपोज शरद पवार या मार्गारेट अलवा हो या बाकी सभी पार्टी, अडवाणी जी, मतलब मैं कई सारे नेताओं का नाम लेना चाहूंगा। बिल्कुल। साथ साथ जैसे आपका अब ये 4th ईयर है, तो हमने भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड के बारे में भी सुना, हमें उसके बारे में बताया किन किन लोगों को क्योंकि जो अच्छा करेंगे उनका सम्मानित तो जरूर किया जाना चाहिए, तो किस तरीके से आप सम्मानित करते हैं? भारत अस्मिता राष्ट्रीय पुरस्कार अगेन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत हमें ऐसे लगा कि आज का यूथ जो है, मैंने पहले भी बोला आपको कि मैं अभी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका व्हेन ओबामा वाज टेकिंग द शपथ विधि जब चल रहा था, आप देखिए 20 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे, और सी द कमिटमेंट, 10,000 पीपल वर क्राइंग। I was in a puzzle, why, how come there is so much of nationalism and patriotism in this country? At one end we talk about so many problems of Western world, the Michael Jackson culture and whatnot. But again, this is something very good, and at one end in our country, I think somewhere governance का स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जो खोला है, तो ये एक छोटा सा प्रयास है, एक शुरुआत है। इट इज हम्बल बिगिनिंग। आपको बताना चाहूंगा, दो लोग हमारे पंचायत के मेंबर भी बने हैं इसमें, एक नगर परिषद का अध्यक्ष बना है। कई सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई ऐसे कुछ तो बनाया है इन्होंने, ऐसे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, इससे तो कुछ ऐसी उपलब्धि होने वाली है नहीं। बट मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5-10 साल में इस संस्था से अभी कई सारे हमारे स्टूडेंट्स को स्टेट लेवल के, सिटी लेवल के जो पोर्टफोलियोज होते हैं, कि शहर का अध्यक्ष होता है सभी दलों के, क्योंकि इसमें टीडीपी सभी पार्टियों के इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो 60 छात्र होते हैं। आपने पुरस्कारों की बात की, तो कल शाम ही जो अस्मिता पुरस्कार समारोह हुआ, उसकी कुछ झलकियां हैं, आइए एक नजर डालते हैं अस्मिता पुरस्कारों पर। तो ये हमने भारत अस्मिता नेशनल अवार्ड की देखी कुछ झलकियां। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, कि आपने एनरोलमेंट के बारे में बताया, फीस के बारे में बताया, किस तरीके से लोग कितनी कितनी फी देनी पड़ेगी, क्या ट्राइमेस्टर में क्या क्या डिवीजन होगा? ये पूरे एक साल की इस प्रोग्राम की फीस करीबन 1.5 लाख रुपए है, और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है फॉरेन टूर, 20 दिन का, मतलब कंपैरेटिव स्टडी के तौर के ऊपर, कि भारत ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हमारा प्रयास है, कैन वी मेक सबसे बेहतर पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे कई स्कूल अपने देश में, ऐसे कई स्कूलों की जरूरत है, और भी स्कूलों की, एक स्कूल से पूरे देश का पूरा कल्याण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से भी रिप्रेजेंटेशन आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रामीण, अभी मैं आपको पहले ही बोला कि ग्रामीण सेक्टर से ही ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और आप देखिए कि राजनीति में आने वालों की संख्या जो है, आपसे और मेरे से ज्यादा ग्रामीण इलाकों से ही लोग, आप कितने उदाहरण लीजिए, हमारे महाराष्ट्र में जितने भी नेता है, दे आर ऑल फ्रॉम रूरल सेक्टर, नॉट फ्रॉम अर्बन एरियाज। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी रिप्रेजेंटेशन अर्बन रूरल हर एरिया से आपने बहुत